साथियों, देश में किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राइट टू लाइफ के साथ जो है वो है राइट टू एक्सप्रेशन। अपनी बात कहना, अपनी बात सुनाना। और डेमोक्रेसी की मर्जी नहीं है, डेमोक्रेसी में ड्यूटी है। जो लोग सत्ता में हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देश में सत्ता नहीं है, व्यवस्था होनी चाहिए। और देश का संविधान मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही बना है। देश में मानवीय व्यवस्था में हर मानव की बात सुनी जाती है। 1000 आदमी गलत बात कर रहे हैं और एक आदमी ठीक बात कर रहा है, उस एक बात को तवज्जो देने का नाम डेमोक्रेसी होता है। बहुमत का नाम शासन होता है, बहुमत डेमोक्रेसी का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी का नाम संवाद होता है, सबसे बात होती है। जब सर्वसम्मति नहीं होती तब बहुमत की बात होती है, वरना बहुमत सबसे लास्ट कड़ी की चीज़ है। जो बहुमत से सरकार बनाना, बहुमत से बिल पास करना, बहुमत से विधेयक पास करना, ये चोरी चकारी है। और ये एक तरह से इसको कहेंगे शासन मानसिकता, जो आज़ादी से पहले राजशाही, तानाशाही, व्यक्तिवाद, जिसको दफन करके इस देश ने स्वतंत्रता हासिल की और देश में संविधान आया। संविधान एक डॉक्यूमेंट का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है जो इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाया था, और जिसमें समानता शकल की समानता नहीं, रंग रूप की समानता नहीं, भाषा की समानता नहीं, हमारे अंदर बैठी हुई मानवता की समानता, उसके आधार पर समानता है इस देश के अंदर। और ये पूरी दुनिया के सारी 800 करोड़ लोग भी उसी सॉफ्टवेयर के हैं, उसी तरह की मानवता सबके अंदर है, उसी तरह की फीलिंग। और साथियों, हम भी जो बड़े हुए, खुद रिलीजियस शिक्षाओं के बारे में अपने लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद सेटिस्फाई हुआ तथागत बुद्ध की टीचिंग से। और इस देश की जो सनातन परंपरा है, जिसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं, वही है बौद्ध धर्म। इस देश की सनातन परंपरा के 2 ही पुरोधा रहे इस देश के अंदर बड़े, तथागत बुद्ध और महावीर जैन। ये जो बीच में है, जिसको ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं या वर्णवाद कह रहे हैं, ये मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मानव में भेद करना, अस्तित्व में ऐसा कोई भेद नहीं है, अस्तित्व में ऐसा कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व में नियम है। संविधान मानव का जीने का भी अस्तित्व में है, समझना और जीना है, जैसे कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से हमें पता चलता है। वास्तविकता, जो वास्तविकता से डरते हैं, जो तथ्यों से डरते हैं, जो तर्क से डरते हैं, जो प्रश्नों से डरते हैं, वो रिलीजन नहीं हो सकते, वो ढोंग हो सकते हैं। तो आज यहाँ पर ये ढोंग वर्सेस मानवता के बीच में एक बात है, द्वंद्व है। इसको जंग कहें, क्या कहें, जंग एक भारी शब्द हो जाता है, नेगेटिव शब्द हो जाता है। सब लोग इकट्ठे होंगे वकीलों को भी डिमोरलाइज करने के लिए, ताकि कुछ चंद वकील समाज इस देश में डरा नहीं। सब लोग डर गए, व्यापारी डर गया, कर्मचारी डर गया, दुकानदार डर गया, जिसको भी इवन बिजली का कनेक्शन वो भी डर गया। तो वकीलों ने अपनी आवाज़ बुलंद रखी। तो जो लोग सत्ता मानसिकता से ग्रस्त हैं, मानसिक बीमार जो लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, और ऐसे लोग मंत्री, संतरी, पीएम और सीएम भी हो सकते हैं, उस मानसिकता के लोगों को जो चैलेंज किया वकीलों ने, तो सोचा तो वकीलों का भी इलाज किया जाए, एक बिल लेके आए। तो वकील जाति पे, रिलीजन पे, भाषा पे बटा नहीं, इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होते ही वो अपने आप वो बिल चूहे की तरह बिल में घुस गया। हिम्मत नहीं हुई किसी की कि उसको पास कर दिया जाए। इसी तरह से, और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोग अपने खाने में या कहीं ना कहीं सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकार के डाटे, ये कहते हैं इतने करोड़ हिंदू, उसमें कुछ लोगों को छोड़ के जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, बाकी सारे लोगों के दिल में है तथागत बुद्ध। मैं ये डंके की चोट पे कर रहा हूँ, ये हकीकत है इस देश की, मैं उनमें से एक हूँ। इसलिए अगर इस बात पे, यहाँ पे जो चोरी और सीना जोरी चल रही, मैं खुद देख के आया हूँ। मैं 25-30 साल पहले भी आया था, इतना भीड़ नहीं थी यहाँ पर। तो आज जब देखा हमने हटा के कपड़े कि किसको पांडव, किसको मूर्तियाँ बना के तथागत बुद्ध पे कपड़ा ढक के, तुम तो पुरुष पे कपड़ा ढक के नारी बनाने पे चले हुए हो, नारी पे कपड़ा ढक के तुम पुरुष बनाने पे चले हुए। ऐसी बदमाशी नहीं चल सकती डेमोक्रेसी के अंदर। ये नंगा हो जाएगा देश के सामने, और इसको इसी तरह से ये देश के सामने बात रखने की है।
देश तक ये मैसेज पहुंचेगा, ये सच्चाई पहुंचेगी, जीत सच्चाई की होगी। और वहाँ से जो चोरी चकारी से, मैं उसको भी चोरी चकारी कहूँगा, चोरी चकारी से जो एक्ट बना था वो दूषित मानसिकता ने ये एक्ट बनाया है, चाहे वो बेशक विधानसभा में पास हुआ हो। देश की असली विधानसभा उस प्रदेश की जनता है, देश की असली पार्लियामेंट देश की जनता है, उन बिल्डिंगों में पार्लियामेंट नहीं है। देश की असली सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता है। मैं बार बार इस बात को देश में उठाने की कोशिश करता हूँ कि इट इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री हु आर सुप्रीम। उसके आगे कुछ नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना पार्लियामेंट है और ना आपकी विधानसभा है। जहाँ पे तुमने चोरी चकारी करके कोई कानून पास कर लिया और बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट जो बना दिया, उसमें क्या मतलब था इस तरह की बेहूदी बात लिखने का कि डीएम हिंदू होगा और वो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का, वो 4 लोग हिंदू होंगे। हिंदू कौन फिर? अगर तुमने हिंदू बनाने थे तो तुमने वर्ण व्यवस्था बना रखी है। वो हिंदू का चोला पहना है ब्राह्मणवाद ने, हिंदू का चोला पहना वर्णवाद ने। इस देश की मेजोरिटी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या डॉक्यूमेंट में हिंदू हैं, उनका कोई लेना देना नहीं वर्णवाद से, कोई लेना देना नहीं ब्राह्मणवाद से। अरे ऐसी कथा कहानी ग्रंथों से जो झूठ पे आधारित हैं, जो मनगढ़ंत हैं, जो इतिहास का सामना नहीं कर सकती, जो एविडेंस से डर के भागती हैं, जो प्रश्नों से डर के भागती है। पूरा देश की जनता प्रश्नों का उत्तर चाहती है, ढोंग से बचना चाहती है। और ये मत सोचो कि झूठे प्रचार में इतने करोड़ लोग कुंभ नहाने चले गए, ना तो इतने करोड़ गए, वो झूठा है, पर काफी लोग गए। पर उसका जाने का ये मतलब नहीं है वो नतमस्तक है ढोंग के। वो सब अपने अपने जुगाड़ में, कोई टूरिज्म के चक्कर में गया, कोई किसी और चक्कर में गया, उनका कोई लेना देना नहीं ढोंग से। वो ढोंग विरोधी है। उनमें से ज्यादातर लोग अगर सर्वे कर लिया जाए